अस्सलाम वालेकुम। बाखिदमत जनाब आईजी साहब, हम मकबूजा कराची की आवाम आपसे गुजारिश करना चाहती है कि जिस तरीके से ई चलान के ऊपर काम हो रहा है, होना भी चाहिए। कानून के ऊपर अमल दरामद करना हर शख्स का और हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है और इसके ऊपर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सर, हमारी कराची की आवाम को एक बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि ई चलान के बावजूद उनको रोका जा रहा है और उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगा कि सर, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी वीडियोज़ या तस्वीर जो है वो मतलब पोस्ट करें कि जिसकी वजह से हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो, चंद ब्लैक शिप काली भेड़ों की वजह से। सर, तवज्जो ये दिलाना चाहूँगा कि रात बे रात पुलिस की वर्दी पहने हुए, हमें नहीं पता वो पुलिस वाले हैं या पुलिस की वर्दी पहने हुए डाकू हैं, जो रातों को लोगों को रोकते हैं। 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 जवान रोकते हैं, उनसे रिश्वत लेके, उनको डरा के, खौफ दिखा के उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, नहीं तो बिठा लिया जाता है, घंटों घंटों बिठाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मकामात हैं। अगर इस अमल से इलाका एसएचओ बेखबर है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी इदारे के ऊपर एक सवालिया निशान है। और सर, अगर ऐसा है कि आपकी नॉलेज में भी है और आपकी तरफ से अगर इजाज़त है, चाहे उसमें आईजी साहब हो, एडिशनल आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो या कंसर्न एसएसपी साहब हो, अगर आपकी तरफ से ये इजाज़त है तो कोई अगर ऐसा नोटिफिकेशन आपने निकाला है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 सिपाही जो है वो किसी को भी रोक के लूट सकते हैं और बगैर नेम प्लेट के यूनिफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और चाहे एसएचओ जो कंसर्न एसएचओ है, क्योंकि मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूँ। अल्लाह वाली और मेहमार के दरमियान एक पॉइंट के ऊपर 4 मोटरसाइकिल वाले जो है वो जवान जो है, अब हमें नहीं पता, मैं फिर कहूँगा कि वो डाकू हैं या पुलिस वाले, क्योंकि उनके पास कोई नेम प्लेट नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है कौन से पीएस से हैं तो कभी वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि सुरजानी का, कभी कहते हैं वो मेहमार और गालबन, हाँ मेहमार कभी कहते हैं कि ये साइट सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन का हवाला देते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन अगर इलाका थाने के हो तो इलाका थाने की हदूद के अंदर अगर ये डाकू राज चल रहा है तो ये एक सवालिया निशान है। और मैं फिर कहूँगा कि सर, अगर इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाला गया है तो वो पब्लिक किया जाए। अगर नहीं किया गया तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या आपका मीडिया सेल के ज़रिए एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया जाए कि ये गुंडा अनासिर या दहशतगर्द लोग हैं या भत्ताखोर हैं या अगवाकार हैं या जो भी डाकू जो हमारी पुलिस के डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपसे गुजारिश है सर, इसके ऊपर भी सख्ती से नोटिस लें। बाकी आपके हर इकदाम को हम सहराते हैं और हम तो बार बार कह रहे हैं कि अपने लोगों को कि वायलेशन ना करें। वायलेशन के खिलाफ हम मुहिम भी चला रहे हैं, लाइसेंस, एसेसरीज, हेलमेट्स वगैरह फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर भी सख्ती से नोटिस लें कि रिश्वत ली जा रही है पुलिस के यूनिफॉर्म को यूज़ करके, इसके ऊपर सख्ती से नोटिस करें। उम्मीद करूँगा सर कि इसके ऊपर आप जल्द अज जल्द जो है वो अमल करेंगे। और मैं कराची की आवाम से गुजारिश करूंगा कि हम बहुत जल्द एक कंप्लेंट सेल नंबर बना रहे हैं ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का, जिसमें ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन ज़ाहिर सी बात है वो इसके ऊपर काम कर रही है। तो उनका एक कंप्लेंट सेल नंबर होगा कि जहाँ पर ऐसे किसी भी किस्म के वाक़यात होंगे तो व्हाट्सअप की जाएंगी वीडियोज़र और हम कंसर्न डिपार्टमेंट को आगाही मुहिम देंगे। सर, बात इतनी सी है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। इसी तरीके से सर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप पुलिस चीफ हैं, आप इसके चेयरमैन भी हैं और कमांडेंट भी हैं, सब कुछ हैं। तो जिस तरीके से सर मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि अपने लोगों को वायलेशन से बचाना और उनको आगाही मुहिम देना, इसी तरीके सर मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि सर आप भी इस बात को फ़र्ज़ समझें कि पुलिस में छुपी हुई ये काली भेड़ें जो कि पुलिस यूनिफॉर्म यूज़ करके भत्ता और रिश्वत का बाजार गर्म करके हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।